हाय, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर वकास। दोस्तों, बहुत दफ़ा हमें ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जिसमें आप आगे वाले के साथ गुस्से में बात करना चाहते हैं। उर्दू में तो आपने बहुत दफ़ा गुस्सा किया होगा। क्या कभी आपने इंग्लिश यूज़ करके किसी के साथ गुस्सा किया है? नहीं किया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कुछ ऐसे इंग्लिश फ़िक्रात जिन्हें आप इस्तेमाल करके आगे वाले के साथ गुस्से में बात कर सकते हैं, और वो भी इंग्लिश में। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस सबक का पीडीएफ हासिल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला सेंटेंस कौन सा है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तुमने मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं आई वॉन्ट स्पेयर यू। आई वॉन्ट स्पेयर यू। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। भाड़ में जाओ, मुझे अब तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं। टू हेल विद यू। टू हेल विद यू। भाड़ में जाओ। ओ हेलो, ज़बान संभाल के बात करो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वॉच योर माउथ। वॉच योर माउथ। सो वॉच का माना होता है देखना। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि भाई ज़ुबान संभाल के बात करो, क्योंकि ज़ुबान आपके मुंह के अंदर है, तो उसके लिए आप ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉच योर माउथ। ज़ुबान संभाल के। क्या पागल हो गए हो तुम उसके पीछे इतना लंबा सफ़र करना चाहते हो? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू गॉन मैड। हैव यू गॉन मैड। क्या पागल हो गए हो तुम? मैं तुमसे नहीं डरता, जो करना है कर लो। इस तरह के फ़िक्रात आप गुस्से के वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप ये भी कह सकते हैं डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। जो करना है कर लो, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तमीज़ से बात करो, तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टॉक विद मैनर्स। टॉक विद मैनर्स। तमीज़ से बात करो। क्या फजूल काम कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि कोई बंदा फजूल काम कर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप बोलेंगे What the heck are you doing? What the heck are you doing? हैक का माना होता है मुसीबत, तो यहाँ पर हम इसे फजूल की सेंस में लेंगे। क्या फजूल काम कर रहे हो? What the heck are you doing? या ज़रा तुम मुझे ये बताओ क्या चीज़ हो तुम? दोस्तों, अगर आगे वाला ख़ुद को बहुत कुछ समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, तो आप उर्दू में क्या कहते हैं? क्या चीज़ हो तुम? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? What do you think you are? What do you think you are? भाई तुम चीज़ क्या हो? क्या मजाक कर रहे हो मुझसे? ये वाला फ़िक्रा आप तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई आपको बात बता रहा हो, आप सीरियस हैं लेकिन आपको लगता है कि वो आपसे मजाक कर रहा है। आप अपने गुस्से का इज़हार किस तरह करेंगे? Are you kidding me? Are you kidding me? दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। इन सेंटेंसेस को बोलते वक्त आपकी एक्सप्रेशन भी उसी के मुताबिक होने चाहिए, अदरवाइज़ पता नहीं चलेगा कि आप गुस्सा कर रहे हैं या आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या ये वाला आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपको कोई चीज़ काबिल इतराज़ नहीं लग रही लेकिन आगे वाले को कोई मसला हो रहा है, तो आप बोलेंगे सो व्हाट। सो व्हाट। तो क्या सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम वहाँ पे जाते ना उनका नुकसान होता। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरे रास्ते में मत आओ। अगर कोई आपका रास्ता काट रहा है, बार बार आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, आप गुस्से में उसे बोलेंगे स्टॉप गेटिंग इन माई वे। स्टॉप गेटिंग इन माई वे। मेरे रास्ते में मत आओ, आपके लिए बेहतर होगा। कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा इससे। किसी बात को लेकर अगर आप पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा इससे।
तुमसे मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि तुम इतने लापरवाह हो सकते हो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कुड यू बी सो केयरलेस, हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। दोस्तों ये वाला फ़िक्रा भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दो लोगों के दरमियान अगर लड़ाई हो रही हो तो उनमें से एक शख्स ये बोलेगा तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। इस तरह के फ़िक्रे हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब किसी के साथ फ़ाइट हो रही होती है। तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। इंग्लिश में हम बोलेंगे आई विल शो यू हु आई एम, आई विल शो यू हु आई एम। तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तुम्हें पता नहीं है तुम किससे पंगा ले रहे हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव नो आइडिया हु आर यू मैसिंग विद, यू हैव नो आइडिया हु आर यू मैसिंग विद। तुम्हें पता नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो, तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। यू आर मैसिंग विद द रॉन्ग गाय, यू आर मैसिंग विद द रॉन्ग गाय। तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो। मुझे नहीं परवाह कि तुम कौन हो, तुम जो भी हो मुझे कोई परवाह नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट केयर हु यू आर, आई डोंट केयर हु यू आर। मुझे ज़रा भी परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। हेलो, अपनी हद में रहो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बी इन योर लिमिट्स, बी इन योर लिमिट्स। अपनी हद को क्रॉस ना करो। क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग। क्या फजूल बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ मुझे उंगली मत दिखा। बास लोगों की आदत होती है कि बहस करते वक्त वो उंगली दिखाते हैं। उर्दू में हम इसे बोलेंगे उंगली मत दिखा। अब ज़रा देखते हैं कि इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे। डोंट पॉइंट योर फिंगर, डोंट पॉइंट योर फिंगर। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे उंगली मत दिखा तो आप बोलेंगे डोंट पॉइंट योर फिंगर एट मी, डोंट पॉइंट योर फिंगर एट मी। मुझे उंगली मत दिखा, दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे, समझे। इंग्लिश में बोलेंगे I'll break your teeth, understood, I'll break your teeth, understood। मुझे मत बताओ कि क्या करना है, मुझे सब पता है कि कैसे करना है और क्या करना है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे Don't tell me what to do, Don't tell me what to do। मुझे मत बताओ कि क्या करना है। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ मेरे बाप पर जाने की हिम्मत मत करना। कभी कभी लोग आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। उर्दू में आप बोलते हैं मेरे बाप पर जाने की हिम्मत मत करना। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे डोंट यू डेयर टेक माई फादर्स नेम, डोंट यू डेयर टेक माई फादर्स नेम। मेरे बाप पर जाने की हिम्मत मत करना। अगर आप फैमिली की बात करें तो आप बोलेंगे डोंट यू डेयर इन्वॉल्व माई फैमिली, डोंट यू डेयर इन्वॉल्व माई फैमिली। मेरे ख़ानदान को इसमें मत लाओ। क्या बेवकूफ़ लगता हूँ तुम्हें। जब कोई आपको बेवकूफ़ समझ रहा हो तब आप ये वाला फ़िक्र इस्तेमाल करेंगे। डू आई लुक लाइक अ फूल टू यू, डू आई लुक लाइक अ फूल टू यू। क्या बेवकूफ़ लगता हूँ तुम्हें मैं। अच्छा बताओ तुम क्या कर लोगे। ज़्यादा से ज़्यादा तुम मेरे ख़ानदान को बता दोगे और क्या कर लोगे। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू। क्या कर लोगे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आवाज़ नीचे, ज़्यादा ऊंचा बोलने की कोशिश मत करो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लोअर योर वॉइस, लोअर योर वॉइस। आवाज़ ज़रा नीचे। इस दफ़ा मैं आपको छोड़ रहा हूँ, दोबारा ऐसा मत करना। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट एवर डू दैट अगेन, डोंट एवर डू दैट अगेन। दोबारा मत करना ऐसा। चिल्लाओ मत मुझ पर, जिसने ये काम किया है उसे जाकर पकड़ो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप yelling at me, स्टॉप yelling at me। चिल्लाओ मत मुझ पर। गुस्से में मैं अपना आपा खो देता हूँ। दोस्तों आपा का माना होता है होश। तो कुछ लोग गुस्से में होश खो देते हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई लूज़ माई टेम्पर इन एंगर, आई लूज़ माई टेम्पर इन एंगर। बहुत हुआ, देख अब तूने जो करना था वो कर लिया, अब ज़रा देख मैं क्या करता हूँ। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दैट डज इट, दैट डज इट। यार दिमाग की दही मत करो। जब कोई आपको बार बार तंग कर रहा हो, आपको परेशान कर रहा हो, तो आप बोलेंगे डोंट मैस विद माई माइंड, डोंट मैस विद माई माइंड।
दिमाग ख़राब मत करो, दिमाग की दही मत करो। मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी? वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी? मुझ पर क्यों भड़क रहे हो भाई? बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना कोई ना कोई फसाद हो जाएगा। यू हैड बेटर लीव फ्राम हियर। यू हैड बेटर लीव फ्राम हियर। बेहतर है कि तुम यहाँ से चलते बनो। मैं देख लेता हूँ, ये आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपको किसी ने आगे कोई बात बताई तो आप आगे से बोलेंगे मैं देख लेता हूँ। आई विल शो हिम और आई विल शो देम। अगर दो लोग होंगे या दो से ज़्यादा होंगे तो आप बोलेंगे आई विल शो देम, मैं देख लेता हूँ या मैं उनको दिखाता हूँ। मैंने अपना होश या आपा खो दिया। आई लॉस्ट माई टेम्पर। आई लॉस्ट माई टेम्पर। जब आप आगे वाले को ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, या मैं फजूल में शोशा छोड़ा हुआ है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग ऑफ दिस काइंड और सॉर्ट। नथिंग ऑफ दिस काइंड, इस तरह की कोई बात नहीं है। मेरी लाश के ऊपर से, ये वाला फ़िक्रा हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आप आगे वाले को ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लाहौर जाना चाहते हैं तो आप पहले मेरी लाश से गुजर के जाएंगे। आप गुस्से का इजहार कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी, मेरी लाश के ऊपर से गुजर के आपको लाहौर जाना पड़ेगा। उसने पैसे दे मारे, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही शॉव्ड द मनी। ही शॉव्ड द मनी। दे मारने को हम इंग्लिश में कहते हैं शॉव। तो उसने पैसे दे मारे, ही शॉव्ड द मनी। कौन कहता है, ये भी आप गुस्से में बोलते हैं और इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे हु सेज। हु सेज, कौन कहता है। इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम मेरे घर तक चले आए, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू, इतनी हिम्मत तुम्हारी। बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी ज़रा भी बकवास नहीं सुनूंगा। ये वाला फ़िक्रा भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनफ इज़ इनफ। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। जो भी हो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाटएवर। व्हाटएवर, जो भी हो। अगर आप गुस्से में किसी को कहना चाहते हैं कि भाई तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे नन ऑफ योर बिजनेस। नन ऑफ योर बिजनेस, तुमसे मतलब। लिख लो मेरी बात, वो हर हाल में दुबई जाएगा। गुस्से में आगे वाले को कहना चाहते हैं कि मेरी बात लिख लो, वो ये काम हर हाल में करेगा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स, अपनी ज़ुबान को लगाम दो, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कीप चेक ऑन योर टंग। कीप चेक ऑन योर टंग, अपनी ज़ुबान को लगाम दो। यहाँ कैसे आए? तुम तो कभी भी यहाँ पर नहीं आए, आज यहाँ पर कैसे आए? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, यहाँ कैसे आए? तुम खुद को बहुत कोई बड़ी चीज़ समझते हो, आखिर क्या हो तुम? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स यू आर। व्हाट्स यू आर, क्या हो तुम? जो भी हो, तुम्हें मैं पैसे नहीं दूंगा, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कम व्हाट मे, आई वॉन्ट गिव यू मनी। कम व्हाट मे, आई वॉन्ट गिव यू मनी, जो कुछ भी हो जाए तुम्हें मैं पैसे नहीं दूंगा, सबक सिखाऊंगा तुम्हें। तो ये वाला फ़िक्र भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब आप ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे I'll teach you a lesson। I'll teach you a lesson। चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे go away or I'll break your neck। go away or I'll break your neck। डरता नहीं हूँ मैं तुमसे, जो करना है कर लो, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे I'm not afraid of you। I'm not afraid of you, डरता नहीं हूँ तुमसे। मुझे मारना तो दूर की बात है, छू तक नहीं सकते तुम मुझे, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे You cannot even touch me। You cannot even touch me। थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें, दोबारा ऐसी हरकत की तो। I'll slap you। I'll slap you। हिम्मत आया तो ये करके दिखा, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे Do it if you are bold enough। Do it if you are bold enough। हिम्मत आया तो ये करके दिखा, सिर्फ बातें मत कर। चुप करके बैठ वरना दफ़ा हो जाए यहाँ से।
ये वाला फ़िक्रा हम उस वक्त बोलते हैं जब कोई बंदा बार बार बोलता रहे और आपको गुस्सा आ जाए, तो आप उसे क्या बोलेंगे? सिट साइलेंट अदरवाइज बी ऑफ फ्रॉम हियर। सिट साइलेंट अदरवाइज बी ऑफ फ्रॉम हियर। चुप करके बैठ वरना यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरे भाई को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू अब्यूज माई ब्रदर। हाउ डेयर यू अब्यूज माई ब्रदर। मेरे भाई को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गेट ऑफ माई साइट। गेट ऑफ माई साइट। सुधर जाओ, अभी भी तुम्हारे पास वक़्त है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे मेंड योर सेल्फ। मेंड योर सेल्फ। सुधर जाओ। तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हु द हेल आर यू टू आस्क मी। हु द हेल आर यू टू आस्क मी। तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला? तंग आ गया हूँ तुम्हारे बिला वजह के बहानों से। कोई बंदा बहुत ज़्यादा बहाने करता है तो आप आखिरकार उसके बहानों से तंग आ गए हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फेड अप विद योर लेम एक्सक्यूजेस। आई एम फेड अप विद योर लेम एक्सक्यूजेस। दोस्तों, इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। इसमें आपको मैंने 60 ऐसे सेंटेंसेस सिखाए हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ हालात में गुस्से का इज़हार कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप गुस्से के वक्त कौन से फ़िक्रात इस्तेमाल करना चाहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाए। दोस्तों, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।